नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स, जिस मूवी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मूवी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तारीफ भी करी इस मूवी की। तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। देश के 5 राज्यों में अभी तक ये मूवी टैक्स फ्री कर दी गई है। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर, क्या है पूरा मामला? देखिए, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी भीविष्का, उसका मंजर जो था उसको दर्शाया गया है। किस तरह से कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था और तकरीरें दी गई थी, मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे थे कि या तो कश्मीर छोड़ो, या फिर धर्म परिवर्तन करो, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो ये मंजर पूरा इस मूवी में दर्शाया गया है और इसको खासकर जो कह सकते हैं सच्चे देशभक्त हैं, जो चाहते हैं कि जिस तरह से अत्याचार हुआ उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित किया कश्मीरी पंडितों को। अब सीएम योगी ने इसे पूरे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये बड़ी बात है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों ने तो इस पर बढ़ चढ़कर कदम उठाते हुए इसको टैक्स फ्री किया है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे एक तरफ जहाँ बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो विपक्षी कैसे बिलबिलाए हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, केरल में किस तरह से बता रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों ने भी जो है इसमें उनको दिक्कत उनको भी हुई थी, वो भी मारे गए थे। अरे भाई, मुसलमान मारे गए या हिंदू मारे गए वो अलग मैटर, लेकिन आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं कि पलायन हुआ या नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? किसी ने नहीं उठाई। ये सब ढकोसलेबाजी करते हैं। अब देखिए, जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं, हालांकि इस बार सपा के साथ उनका गठबंधन था, तो उन्होंने जैसे ये टैक्स फ्री की गई योगी सरकार की ओर से ये फिल्म, उसके बाद उनका ट्वीट आता है और कहते हैं कि आप जो है ट्रैक्टर पर टैक्स फ्री करिए, आप पेट्रोल डीजल पर टैक्स। लेकिन कश्मीरी पंडित पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखो, ये बड़ी बात है, एक शब्द भी उन्होंने उस ट्वीट में ये नहीं जिक्र किया कि द कश्मीर फाइल्स आपने फ्री की है तो बढ़िया है। और उसमें लास्ट में लिखा है कि इस मूवी के आप टैक्स को फ्री करने से क्या अर्थ है इसका, ये पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता। शायद वो अभी हवा में घूम रहे हैं, उन्हें नहीं पता। अगर उस वक्त वो होते 1990 के दशक में जिन्होंने दंश झेला, जम्मू कश्मीर जिहादियों की ओर से जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उल्टा लटका करके इन्होंने जिस तरह से मारा, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मंदिरों पर जिस तरह से उनके ध्वस्त किया गया और उसके बाद आग लगा करके मंदिरों को जलाया गया, घरों को जलाया गया हिंदुओं के, वो हर किसी को पता है। यानी कि रियलिटी बेस्ड फिल्म है युधिष्ठिर, लेकिन बड़े नेता, बड़े चेहरे क्यों खामोश हैं इस पर? खामोश इसलिए पता है ना, इनका एक खास एक वोट बैंक है। इनका जो वोट बैंक है वो एक अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम जिसे बोलते हैं, वो इनका वोट बैंक है। ये जानते हैं अगर थोड़ा सा कुछ बोल देंगे, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेंगी, केजरीवाल साहब बहुत कहते हैं राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ। केजरीवाल साहब, आपको तो इस बाहर आकर कहना चाहिए था कि आप सच्चे देशभक्त हैं, तो ये मूवी हिट होनी चाहिए। आप देशभक्ति की बात करते हैं, एक तरफ आप फर्जी राष्ट्रवाद दिखावा करने के लिए आप पहुंचाते उत्तर प्रदेश में और एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन आप इस कश्मीर के सच को छिपाते हैं। और पीएम मोदी ने साफ कहा कि जिस तरह से सच छिपाए जाने की कोशिश की जा रही है वो हर कोई देख रहा है, कश्मीर का सच दबाया जा रहा है और जो इकोसिस्टम जो काम कर रहा है वो भी हर किसी को दिख रहा है। तो ये सच्चाई है, लेकिन जनता सब समझदार है और इसीलिए आप देखिए कैसे रिव्यू आ रहे हैं। आप देखेंगे खचाखच भरे हुए हैं, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं जहाँ जाएंगे आप, खचाखच भरे हुए हैं, लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आप जब जाते हैं, लोग उसकी जो कहानी है उसको देखकर, उस मंजर को याद करके हर कोई आंसू निकालने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी भीभत्स घटना थी जिनका मंजर बहुत ही भयावह था। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग जो वामपंथियों की लॉबी है, जो बॉलीवुड माफिया की लॉबी है,
वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश जागरूक हो गया है, देश समझदार हो गया है, देश की जनता समझदार हो गई है और आपके इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल कर रहेगी, वो निकाल रही है। हवा जितनी है इनकी, वो रुख बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। तो मुझे लगता है कि ये लोग कितना भी अफवाह फैला लें, तो इसीलिए योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, मोदी जी समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने कास्ट से सबसे मुलाकात की, उसके बाद तारीफ की फिल्म की, राइट विंग के जो बड़े बड़े कह सकते हैं ऐतिहासिककार हैं, इतिहासकार हैं, वो सामने आ रहे हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, मैं भी दर्शकों से कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए इस मूवी को, क्योंकि जो दंश झेला है कश्मीरी पंडितों ने, उसकी जो सारी स्थिति है वो आपको दिख जाएगी और आप अवेयर हो जाएंगे कि आखिर हमें कैसे दशकों से इन वामपंथियों ने, इन लिबरलों ने हमको दबा करके रखा। इन्होंने सच कभी हमारे सामने आने नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़ों के आधार पर पूरे देश को बरगलाया। तो मैं यही कहूँगा कि ये मूवी बहुत अच्छी है और योगी जी ने ये जो फैसला लिया बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी बातचीत के लिए। तो इसी बीच इस फिल्म पर पीएम मोदी का भी बड़ा रिएक्शन सामने आया, उन्होंने काफी बड़ी बातें कही। पूजा मेरे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, क्या बड़ा बयान आया है पीएम मोदी का? देखिए, पीएम मोदी अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों के, उनके बयान के कई मायने होते हैं। पीएम मोदी अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के सारे स्टार कार्ड से उन्होंने मुलाकात की थी। हमने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई फोटोज़ देखी और उस मुलाकात को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को और एक्टर एक्ट्रेसेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकात की, तारीफ़ की, लेकिन मुलाकात ही तक पीएम मोदी ने वहाँ तक नहीं वो सीमित रहे। वो उन्होंने आज खुले मंच से कई बड़े बयान दिए और पीएम मोदी का इस फिल्म को लेकर बयान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कई बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे, अलग अलग तरह की राजनीति हो रही थी पिछले 5-6 दिनों से, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है। 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने उन लोगों के चेहरे पे करारा तमाचा दिया है जो इस फिल्म को लेकर षड्यंत्र रच रहे थे। तो पीएम मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। सबसे बड़ी बात कि फिल्म के माध्यम से कश्मीर का सच दिखाया गया। आज तक किसी डायरेक्टर ने ये कोशिश नहीं की थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह से नरसंहार हुआ, किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से रातों रात उनको घर से बाहर निकलना पड़ा और उस वक्त किसी ने कश्मीरी पंडितों की मदद नहीं की थी। सबसे बड़ी बात जो है कि फिल्म के माध्यम से एक सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की गई है, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की। उसी के बाद पीएम मोदी ने कहा कश्मीर में सालों से सच को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि ना ही उस वक्त मीडिया साथ था, ना ही उस वक्त जिसकी सरकार चल रही थी सरकार ने समर्थन दिया, कोई भी समर्थन और सपोर्ट में नहीं आया था। बस एक फिल्म, एक माध्यम अब बना है जिससे हम सच्चाई को जान पा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। कश्मीर फाइल से सच सामने आया है। मोदी ने बार बार ये कहा है कि ये सच है और जिस तरह से हम ये फीडबैक देख रहे हैं, जो लोग मूवी से बाहर निकल के आ रहे हैं, जो खास करके कश्मीरी पंडित है, वो जब मूवी देख के बाहर निकल के आ रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। रियल बेस्ड स्टोरी पर फिल्म बनाना हर किसी की बात नहीं होती और यहाँ पे तारीफ करनी होगी डायरेक्टर की, जो पिछले कई सालों से इस फिल्म को लेकर मेहनत कर रहे थे, स्क्रिप्ट को लेकर मेहनत की गई है। वो कई बार खुद कश्मीर के दौरे पे गए, कई कश्मीरी पंडितों से, कई विशेषज्ञों से उन्होंने बातचीत की, सच खंगालने की कोशिश की, तब जाके कड़ी मेहनत के बाद ये फिल्म वो जनता के सामने रख रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बड़ी बात ये कही कि कश्मीर फाइल से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि 5-6 दिन से इस फिल्म को लेकर साजिश चल रही है, तो साजिशकर्ताओं पर एक बहुत बड़ा तमाचा पीएम मोदी ने यहाँ पे लगाया है। जिसे फिल्म नहीं देखनी वो दूसरी फिल्म बनाए। पीएम मोदी ने ये बहुत बड़ा बयान दिया, क्योंकि देखिए फिल्म बनाने की लिबर्टी सभी को है, फिल्म देखना ना देखना भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फिल्म को कितनी रेटिंग दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल थॉट्स है। अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या बाकी लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरी फिल्म बना लीजिए ना, आप दिखाइए जनता को। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जनता इसे सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा फिल्म को लेकर प्यार मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म के सपोर्ट में ना ही बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आए थे पहले, ना ही फिल्म को लेकर कोई बड़ा स्टेज मिला। कपिल शर्मा शो जो हर एक फिल्म को प्रमोट करता है, पर कपिल ने भी इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया, कहा कि कोई स्पेशल स्टारकास्ट नहीं है तो उस फिल्म को नहीं प्रमोट करेंगे। और विवेक अग्निहोत्री बार बार कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि फिल्म को प्रमोशन की जगह नहीं मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता इसे खुद प्रमोट कर रही है। जो भी फिल्म देख के बाहर निकल रहा है वो इस फिल्म की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि आप भी घर से बाहर निकलिए, फिल्म देखिए।
सच सामने आने से देश की भलाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सच जो था, बार बार मोदी यही कह रहे हैं कि सच को छुपाया गया और फिल्म के माध्यम से अब ये सच बाहर आया है। कश्मीर फाइल्स के पीछे पूरा इकोसिस्टम लग गया है। पीएम मोदी ने एक और ये भी बड़ा बयान दिया है कि इस फिल्म के पीछे पूरा इकोसिस्टम लग गया है। खास करके कांग्रेसियों की बात करें तो कांग्रेस इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की षड्यंत्र रच रही है। कहा जा रहा है कि नहीं, ये पार्ट अच्छा नहीं है, इसमें गलत तरीके से दिखाया गया, जितने लोगों को दिखाया गया कि मरे हैं ये आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो पीएम मोदी ने कही कि सच के लिए खड़े होना हम सबकी जिम्मेदारी है। और कैपिटल टीवी भी अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे दर्शकों को यही कह रहा है कि आप भी घर से निकलिए, थिएटर तक जाइए, मूवी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भारत के वासी हैं तो सच्चाई देखना और सच्चाई से रूबरू होना भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा बातचीत के लिए। तो यानी कि देश के बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी कि उस रियलिटी को दिखाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो मूवी देखें। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।